निर्मला सीतारमन जी ने अपना नोवा बजट पेश किया और इस बजट के अंदर किसको सौगात मिली या फिर किसको नहीं, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वैसे आपको ये बजट समझने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, लेकिन आपका भाई है ना, आपको इस छोटी सी वीडियो में पूरे तरीके से एक्सप्लेन करेगा आज का बजट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिफेंस सेक्टर की, तो सबसे बड़ा इजाफा हुआ है। 7.8 लाख करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को आवंटित करे गए हैं, जो हमारे डिफेंस सेक्टर को बूम करेंगे और डिफेंस प्रणाली को बहुत तेजी से आगे लेके जाएंगे। दूसरी जो हाईलाइट रही है इस बजट की, वो रही है 10,000 करोड़ एसएमई फंड जो है, ग्रोथ फंड यहाँ पे सरकार ने दिया है एमएसएमई को। तो ये भी एक बहुत बड़ी हाईलाइट रही है। देखिए, ये सारी चीजें तो आपने न्यूज में सुनी होंगी, लेकिन मिडिल क्लास के लिए क्या मिला है? क्या इस बजट में मिडिल क्लास को कुछ मिला? क्या हमारे जो पहले टैक्स स्लैब थे उसके अंदर कुछ चेंजमेंट हुआ? देखिए, हम इसी मुद्दे पे इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। देखिए, वैसे तो बजट इस बार बहुत अच्छा आया है, वो तो आप अपनी राय देंगे क्या आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार बीजेपी ने कोर पे वर्क किया है, रूट्स पे वर्क किया है बजट की, कि कहाँ से चीज़ें शुरू होनी है और कहाँ पे चीज़ें बटनी है, उस चीज़ पे पूरा फोकस हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर मैं टैक्स स्लैब की बात करूं तो टैक्स स्लैब अभी चेंज नहीं हुए हैं। हाँ, जो पिछले साल जो टैक्स स्लैब थे वही टैक्स स्लैब रहेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी राहत जो निर्मला सीतारमन जी ने दी है वो ये दी है कि जो कुछ पेनल्टीज लगती थी इनकम टैक्स पे, या कुछ हमारे से रह जाता था, कुछ छूट जाता था, या कोई डॉक्यूमेंट की वजह से हमारे ऊपर पेनल्टी लगती थी, वो अब यहाँ पे कम कर दी गई है, तो उसमें आप टैक्स सेव कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं चीज की बात करूं तो अगर हम देखें तो हमारे किसानों के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ आया है। लोन की स्कीम्स नई निकाली गई हैं और भी बहुत सारी चीजें इस बजट में आई हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था, लेकिन अभी जब मार्केट क्लोज हुई है तो सब कुछ रेड में आ गया है। जी हाँ, सुबह सुबह जब मैंने देखा था स्टॉक मार्केट तो काफ़ी पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन बजट सुनते सुनते ही वो स्टॉक मार्केट इतना नीचे आ गया कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, क्या क्या चीज़ें इसमें सस्ती हुई हैं, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपकी अल्कोहल महंगी हो गई है, जो कि लोगों को जानना जरूरी है। दूसरी चीज़, सस्ती चीज़ों की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। मोबाइल फोन्स आपको सस्ते में मिलेंगे, टीवी, फ्रिज, ओवन, ये चीज़ें आपको सस्ते में मिलेंगी, लेदर की चीज़ें आपको सस्ते में मिलेंगी। तो इन सारी चीज़ों पे अभी बीजेपी ने वर्क किया है। और भी बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ज़रूरतों के सामान पे जरूर यहाँ पे रेट कट्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे अगर मैं बात करूं सोना चांदी की, तो लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि सोना चांदी के ऊपर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि सोना चांदी के ऊपर बजट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप गवर्नमेंट से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो सोना चांदी के ऊपर रोक लगाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सोना चांदी ग्लोबली कंट्रोल होता है, ना कि एक देश के बजट से कंट्रोल होगा। तो सोना चांदी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर सोना ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, चांदी ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का बजट आया है तो वो उससे ऊपर नीचे हो रहा है। नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। हालांकि मैं आपको सोने चांदी के लिए बता देता हूं, तो चांदी यहां पे 1.5 लाख से ज्यादा टूट चुकी है दोस्तों। पिछले दिनों में हमने देखा था चांदी 4 लाख पार गई थी, लेकिन उसी रात जब 4 लाख से पार चांदी गई तो एक बहुत तगड़ा फ्लक्चुएशन आया, चांदी एकदम से डाउन आई, और अभी चांदी जो चल रही है करीबन 270 से 280 के बीच में चल रही है। और यहाँ पे इसके और डाउन आने के चांसेस है, क्योंकि चाइना अभी अपने सिल्वर एक्सचेंज को कुछ रोके हुए है, सिल्वर ट्रेड को उसने कम कर दिया है या रोक दिया है, कुछ ऐसी न्यूज आ रही है। तो मार्केट में ये न्यूज फैल रही है, तो इस वजह से चांदी काफी डाउन आ रहा है। अब इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरीके से आप मार्केट को एनालाइज करते हैं। अगर सोने की बात करूं तो सोने के अंदर भी 15 से 20% की गिरावट देखी गई है कुछ दिनों में, और आज भी सोना करीबन 2 बार अपना टारगेट नीचे से हिट करके आया है। आप ये सोचिए कि सोना काफी गिर चुका है और चांदी भी काफी गिर चुका है, ट्रेडर्स के काफी पैसे डूब चुके हैं, कई ट्रेडर्स ने फायदा भी कमाया। लेकिन यहाँ पे जब न्यूज चैनल के द्वारा बात करी गई ज्वेलर्स को, तो ज्वेलर्स ने बोला कि जीएसटी थोड़ा घटाना चाहिए था, तो उस पर सरकार की अभी जीएसटी को लेकर कोई राहत नहीं आई है। मिडिल क्लास को लेकर अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ सूचना नहीं दी कि उनको टैक्स स्लैब की कोई चेंजमेंट होगी, तो मिडिल क्लास के लिए भी मेरे को नहीं लगता इस बजट में कुछ अच्छा आप
ढूंढ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं तो कॉरिडोर्स बनाने की बात हुई है, रेल कॉरिडोर्स जो है मुंबई टू पुणे, हैदराबाद और भी बहुत सारे केरल के अंदर उन्होंने कॉरिडोर्स की अनाउंसमेंट करी, तो कॉरिडोर्स भी बनेंगे काफ़ी सारे, तो उससे रोजगार भी पैदा होगा। डिफेंस सेक्टर का बजट बढ़ा है तो डिफेंस सेक्टर में भी रोजगार होगा। डिफेंस सेक्टर का अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो आज वो भी डाउन रहा, बाकी आगे दिनों में बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। बजट आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में राय जरूर दे के जाइएगा। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।